हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। फर्स्ट पार्ट में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात की थी। अभी हम लोगों का थर्ड टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझते हैं। बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट गिवन आउट होती है, और अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो उसको हम प्रोडक्ट साइड शो करेंगे। जैसे देख लेते हैं एग्जांपल से। टेक्स्ट बुक पे जो एग्जांपल है वो मीथेन एंड ऑक्सीजन का है, तो उसे देखते हैं। जब मीथेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। हीट इज़ नेसेसरी इन दिस रिएक्शन। अगर हीट को हमें शो करना है कि प्रोड्यूस हुई है तो उसको हम एक अपसाइड एरो बना के शो कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं जो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का है। जैसे हमने मीथेन की रिएक्शन देखी, सेम मैग्नीशियम की भी है। इसमें क्या है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद द हीट। इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, हीट रिएक्शन के बाद निकलेगी, और ये बैलेंस इक्वेशन है। इसमें सभी कंपाउंड एलिमेंट्स के या कंपाउंड के जो एटॉमिक मास है वो सेम है। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं भी होती है तो हमको बैलेंस करना होता है, क्योंकि हम लोगों ने 9th में ही पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ये भी होता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड होगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन ये सेकंड आता है। इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब की जाती है। हीट इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट दैट रिएक्शन। उस रिएक्शन को होने के लिए हीट नेसेसरी होती है। अगर डिफिनीशन की बात करें तो द रिएक्शन विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आइदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट और एनर्जी और कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जांपल से समझते हैं। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ब्रेक हो रही है मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन में, और इसको ब्रेक करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, हीट। हीट रिक्वायर होगी तभी ये ब्रोक होगा, इसलिए हीट एब्जॉर्ब। रिएक्शन के पहले ही हीट एब्जॉर्ब हो रही है, बिना हीट के रिएक्शन नहीं होगी। दूसरे एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जो अमोनियम क्लोराइड का लेते हैं। उसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होगी ताकि वो अमोनियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ब्रेक हो। चेक करके देखते हैं। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड को अमोनियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ब्रेक करने के लिए हीट रिक्वायर हो रही है। जब अमोनियम क्लोराइड में हीट देंगे तो ये अमोनियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ब्रेक हो जाएगा। हीट पहले यूज़ हो रही है इसलिए हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। अब फोर्थ टाइप देखते हैं जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिफिनीशन और इसके टाइप से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके एक्वस सॉल्यूशन से रिमूव करके खुद उस एक्वस सॉल्यूशन में आ जाता है। एग्जांपल से समझते हैं। इसमें क्या है, हमने जिंक लिया और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। ये एक्वस सॉल्यूशन है तो जिंक मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो कॉपर को ये उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। रिएक्शन के बाद जिंक कॉपर की जगह ले लेता है और अपना सॉल्यूशन बना लेता है एक्वा सॉल्यूशन, तो जिंक सल्फेट हो जाएगा और कॉपर बाहर आ जाएगा अपने सॉल्यूशन से। कलर की बात करें तो जिंक ग्रे होता है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, उसी कलर से आउटलाइन किए दे रहे हैं। जिंक सल्फेट का कलरलेस होता है और कॉपर का ब्राउन होता है। तो ये कलर लर्न रखना एग्ज़ाम बेस में इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। सेकेंड देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कॉपर से आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर को वो उसके एक्वा सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, और रिएक्शन के बाद हम देख पा रहे हैं कि आयरन का सॉल्यूशन बन गया एक्वा सॉल्यूशन और कॉपर बाहर हो गया है। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बोल दो या आयरन सेकेंड ऑक्साइड सॉल्यूशन बोल दो। कलर की बात करें तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू होता है एंड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं लीड ऑक्साइड एंड कॉपर क्लोराइड की। हेयर लीड इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो नॉर्मली इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड ऑक्यूपाई इट्स स्पेस।